हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाएं। जो ग्रामीण विकास है, तो ग्रामीण विकास के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं बना रही है, उसने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं जिससे गांव में रहने वाले व्यक्तियों का और पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। इसमें से हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं देखेंगे जिसमें से कुछ योजनाओं को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाले जो हमने वीडियो 2 बनाए थे, तो एक में हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी पूरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और एक में हमने पढ़ाया था पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहले वीडियो में पंचवर्षीय योजनाएं हमने सारी बताई थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही अच्छे क्रम से हमने समझाया था। तो यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और देखिए, ये जो ग्रामीण विकास का जो पोर्शन है पूरा, ये दूसरे चैप्टर से, या हम ये कहें कि दूसरे कंटेंट से भी रिलेट करेगा। जैसे हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल में जैसे हमने मिट्टियाँ पढ़ाई, तो मिट्टियों का मतलब ये है कि ग्रामीण विकास के लिए जो गांव में जो कृषि हो रही है जिस मिट्टी पे, तो उसकी उपयोगिता तो है। तो अगर उसको हम यहाँ लाएं तो यहाँ भी ला सकते हैं, या फिर आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं उसको। तो ये चीज़ क्या है कि इसमें से जुड़ा हुआ है। और ये जो 25 अंक का आपका ये वाला पोर्शन रहेगा, उसमें से देखिए 4 चीज़ें हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विविध, और ग्रामीण विकास, और ग्रामीण परिवेश एवं समाज। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इंटरलिंक भी एक दूसरे से हैं। राजस्व विविध के लिए भी हम आपको स्पेशली वीडियोस बना देंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, वो आपको आसानी से हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए, इस वीडियोस को हम देखते हैं। इसमें से हमने कुछ योजना जो रखी हैं उनको देखते हैं। पहली योजना है हमारी, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। तो देखिए, जो मनरेगा है, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है एक प्रकार से, और इस अधिनियम के तहत हम कुछ काम करते हैं ग्रामीणों के लिए, वो सारे इसमें से प्रावधान हैं। तो देखिए, जो मनरेगा है, तो मनरेगा जब शुरू हुआ था तो ये मनरेगा नहीं था, ये नरेगा था। तो 2005 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया। इसके तहत ही, जिसे हम नरेगा कहते हैं, इसका शुरुआती दौर हो गया उधर से। फिर इसके बाद में जो मनरेगा है, इसमें जो महात्मा गांधी जो जोड़ा गया है, वो फ्रेंड्स जोड़ा गया है 2010 में। तो इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये योजना कब से शुरू हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 से फ्रेंड्स ये शुरू हुई थी। इसके बाद नाम कब बदला गया, तो 2010 में इसका नाम बदल दिया गया। अब ये योजना है क्या? देखिए, हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, इसमें से लोगों के पास स्किल कम है ना, स्किल्ड लोग नहीं है। तो सरकार ने ऐसा स्कीम निकाला कि जिससे जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा नहीं है, जिनको किसी भी विशेष टाइप की योग्यताओं के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया है, वो लोग मतलब अपना जीवन सर्वाइव कैसे करें, तो उनके लिए कुछ हम काम देंगे। तो सरकार ने ये कहा कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत हम अकुशल श्रमिकों को, और इसके साथ साथ अकुशल हों और इच्छुक हों, तो उनको हम 100 दिन की गारंटी देते हैं कि एक वर्ष में हम उनको 100 दिन का काम हम प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर काम का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जिस जगह पे काम हो रहा है, और उसके निवास से यदि ज़्यादा है, मतलब कि 5 किलोमीटर से यदि ज़्यादा है, तो उसको हम वो ट्रेवलिंग का भत्ता भी देंगे, उसको परिवहन भत्ता भी हम क्या करेंगे, देंगे। अगर हम काम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तब हम उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये उसने क्या किया कि स्कीम निकाला। इसमें देखिए, 100 दिन का उसने कॉमन एक प्रपोजल निकाला कि 100 दिन की हम वो देंगे उनको। लेकिन अगर कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है या फिर जनजातीय इलाका है, तो इन जगहों पर हम 150 दिन, 150 दिन रोजगार की गारंटी देते हैं कि 150 दिन तक हम उनको क्या देंगे, एक वर्ष में काम देंगे। अब देखिए, जो मनरेगा है, तो ये केंद्र और राज्य दोनों इसमें अपनी आर्थिक मदद करते हैं। तो दोनों किस तरह से मदद करते हैं उसका अगर ब्यौरा देखें, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा मनरेगा का जो सिस्टम चल रहा है, मान लीजिए
तो इसमें से देखिए कौन कौन इन्वॉल्व होगा। कुछ अधिकारी होंगे जो इसको इन्वॉल्व कर रहे होंगे, कुछ अर्ध कुशल श्रमिक होंगे और कुछ होंगे जिनकी कुशलता बिल्कुल भी नहीं है, अकुशल होंगे। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में इस पूरी सिस्टम को हम बांट सकते हैं। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि जो मतलब श्रम लागत है, तो श्रम लागत में से जो अर्धकुशल होते हैं उनके लिए वो 75% प्रोवाइड करती है, जो सामग्री है उसके लिए 75% देती है और बाकी राज्य देते हैं। तो इनको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें अपना योगदान देते हैं और केंद्र का योगदान ज़्यादा रहता है। देखिए अब इसमें से एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति काम की मांग करता है, मान लीजिए वो कहता है कि भाई मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मुझे काम चाहिए, उसने काम के लिए प्रस्ताव दिया, आवेदन दिया, तो जब वो आवेदन देता है तो उसके 15 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति को काम दे दिया जाएगा। यदि काम देने में जो हमारा प्रशासन है अगर वो विफल रहता है तो उसको क्या करेगा, वो फिर भत्ता मतलब बिना काम किए का भत्ता भी वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा मनरेगा जिसको हमने जाना, इसके कुछ फैक्ट्स जाने और क्या एग्जाम्स में आएगा उसको भी हमने समझा। अब दूसरा हमारे पास जो एक स्कीम है, सरकारी गवर्नमेंट स्कीम है जो, वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप फ्रेंड्स जानते होंगे, जो सरकार राशन देती है, राशन जो देती है और कम कीमत में राशन देती है, सब्सिडी के साथ देती है, वही जो प्रक्रम है या वही प्रणाली है वही कहलाती है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम शुरुआत की बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ था वैसे ही ये प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन उस समय इसका रूप कुछ दूसरा था, आज इसका रूप कुछ दूसरा है। तो शुरुआती इसकी 1947 से हो गई थी, क्योंकि देखिए उस समय भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा शोषण कर लिया था कि सारा धन यहाँ का चला गया था वहाँ। तो इसलिए सरकार को बहुत जनता के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ी। अब देखिए ये जो है तो ये कैसा जो प्रक्रम है ये चलता कैसे है। तो देखिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत ये स्थापित किया गया है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से इसके प्रबंधन का काम करते हैं। अब ये जो पीडीएस में देखिए राशन है, चावल है, गेहूं है, ये इकट्ठा कैसे होता है, तो सरकार की एक इकाई है जिसे कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि अनाज को खरीदती है, उसको स्टोर करती है, उसका प्रबंधन करती है, उसका सारा रख रखाव करती है। इसके बाद में वही राशन जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टोर करती है, जिसका रख रखाव करती है, वही राशन फिर कम दामों में क्या किया जाता है, उन लोगों को जो गरीब हैं उन तबके को दिया जाता है। जब ये पीडीएस की देखिए सिस्टम चलती रही तो इसमें से कुछ क्या हुए कि समय के साथ परिवर्तन हुए। तो समय के साथ परिवर्तन में से इन्होंने अब कुछ ऐसा सिस्टम लागू करने, देखिए हमारे पास क्या है, आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड के तहत हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं और आधार कार्ड का जो नंबर है वो तो यूनिक है। तो इस प्रकार हम ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरी जगह का है और उसके हम राशन कार्ड को क्या कर दें, लिंक कर दें, तो उससे क्या होगा कि राशन वो देश के किसी भी कोने पे ले सकता है। क्योंकि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से बहुत ज़्यादा मजदूर क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। जब वो वहाँ काम करने जाते हैं तो चूंकि वो वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं तो वो जो राशनिंग है उनकी नहीं हो पाती है, राशन की सुविधा वो नहीं ले पाते हैं। तो ये एक सोचा गया कि वो व्यक्ति जहाँ रहे वहाँ पे राशन ले ले, अदरवाइज उसका जो राशन है किसी के काम नहीं आएगा, हालांकि उसे आवश्यकता है। तब इसके लिए
उन्होंने क्या किया कि एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली को इजाद किया या इसको अप्लाई करने की कोशिश की। हालांकि ये प्रणाली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में ये पहले से चल रही है, लेकिन चलने में उधर क्या है कि वो सिर्फ अपने पूरे राज्य में कंट्रोल किए हैं कि जैसे राज्य में एक जिले में कोई व्यक्ति रह रहा है, अब अगर वो दूसरी जगह इस जगह चला जाता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से वो राशनिंग खरीद सकता है, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है। लेकिन हम इसको आगे बढ़ा के ऐसा करना चाहते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया काम करने लगे, तब हम IMPDS का प्रयोग करने की सोच रहे हैं। इसी के लिए हम एक योजना सरकार और लाई थी जिसको कहते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। मतलब यही कि एक व्यक्ति का राशन कार्ड जो बनेगा वो देश के किसी भी कोने से क्या करेगा, राशनिंग ले सकता है, राशन खरीद सकता है। तो इस प्रकार से ये PDS सिस्टम था फ्रेंड्स। अब अगली योजना हम देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य और उसका एक कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, देखिए ये सरकार ने 19 फरवरी 2015 को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने क्या किया कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ इधर से इन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये इधर से उन्होंने प्रारंभ किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो उपयोगिता है वो ये है कि जो मिट्टी है, मिट्टी को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसी मात्रा में उसको खाद दी जाए। देखिए हमारी जो भूमि है वो बंजर हो रही है, बंजर इस कारण से हमने हरित क्रांति तो की। हरित क्रांति से क्या हुआ कि हम उनको जो बीज थे, सीड थे ज़्यादा उत्पादन करने वाले, उनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक देते गए। इससे जो मिट्टी है वो हमारी क्या हो गई, मतलब खराब होने लगी, है ना, बंजर होने लगी। तो इसके लिए सरकार ने स्कीम चलाया कि जो मिट्टी है उसकी स्वच्छता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को लागू किया था। प्रश्न ये बन सकता है, इसका डेट बन सकता है। एक चीज़ और, इसकी थीम क्या थी? देखिए इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। ये पूछा जा सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्कीम क्या है, थीम क्या है? तो थीम आप बता सकते हैं कि स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके साथ देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2 चरणों में इसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो पहले चरण में मतलब 2015 से 2017 पे उसने 10.74 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड बांटे। इसके बाद दूसरे चरण में जो 2017 से 19 तक चला उसमें उन्होंने क्या किया कि 11.69 करोड़ ये स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। और स्वास्थ्य कार्ड जब ये वितरित करते हैं तो उसमें से प्रत्येक 2 साल में राज्य सरकारें क्या करती हैं कि प्रत्येक 2 साल में उसको रिव्यू करती हैं कि जो हमने इनको बताया था, जो इतनी क्वांटिटी में आपको डालना है अपनी इस कृषि में, ये उर्वरक ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, तो उसके डालने से क्या उसमें प्रभाव आए हैं, इसका भी वो क्या करते हैं कि परीक्षण करते हैं 2 साल बाद। इसी योजना के तहत एक चीज़ और है कि अगर कोई भी नवयुवक किसान जिसकी उम्र 40 वर्ष हो या 40 वर्ष से कम हो, वो क्या कर सकता है कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है। मृदा परीक्षण का प्रयोगशाला जो है उसमें से 5 लाख रुपए का खर्च आता है, और ये जो खर्च है उसमें से 75% केंद्र देता है और बाकी मतलब फिर अलग ढंग से लोग मतलब उसको क्या कर सकते हैं और ले सकते हैं कि कैसे वो मतलब उनके पास जो भी है अपना लगा सकते हैं। तो 75% का जो जुगाड़ है वो कर देती है केंद्र सरकार। अभी देखिए वही जो मैंने बताया कि 2 साल में क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं कि कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगली योजना हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे उज्ज्वला योजना।
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप जानते होंगे, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिलीज जो हैं उनकी महिलाओं के नाम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। ये स्कीम जो है इसका शुरुआती वो चलाया गया था 10 मार्च 2016 से। इसमें से मंत्रिमंडलीय समिति को ये दिया गया था कि हाँ हम ये ऐसा करेंगे, ये था 10 मार्च 2016 से। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 1 मई 2016 से। तो 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत सरकार ने पहले 6 करोड़ गैस कनेक्शन बांटने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर वो उसने बांट लिए, तो इसके बाद फिर उसने बढ़ा दिया और 8 करोड़ कर दिया। तो इस प्रकार से 8 करोड़ गैस कनेक्शन जो है उसने बांटे हैं। इसमें से 1600 रुपये की धनराशि जो होती है सरकार एक प्रकार से नगद प्रोवाइड करती है, जिसमें सिलेंडर और गैस का जो भी पूरा सिस्टम है वो गरीब महिलाओं को दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 4 योजनाएं आज पढ़ी। हम क्रम से योजनाओं को पढ़ते जाएंगे जो आपको इस एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगी और इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। देखिए यही जो चीज़ें अभी पढ़ाई जा रही हैं आपको लगेगा कि ये करंट से भी जुड़ी हैं, है ना, तो अभी आप इसको करंट में भी यूज कर पाएंगे और इसको आप इस उसमें भी यूज कर पाएंगे। तो जो चीज़ें हम इसमें पढ़ाई जा रही हैं, इसके साथ एक चीज़ फ्रेंड्स और बता दें आपको कि इसमें जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, सामान्य ज्ञान के पोर्शन के लिए भी हमारे इसी चैनल में जैसे साइंस है ना, भूगोल है, ये सारी चीज़ों के बहुत सारे वीडियोस पढ़ें, तो आप उनको भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए इस चैनल पे और एंजॉय करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।